हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री साधु संघ की महिमा सुन रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना था कि जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके पाप नष्ट हो गए हैं, अपराध भी कुछ कम हो गए हैं, तो जाकर के वो स्थिर बुद्धि होकर के भगवान का भजन कर सकते हैं। अपराध रहने से, यहाँ तक कि पाप रहने से भी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, क्योंकि मन सब समय चंचल ही रहेगा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां तृणव्रता। जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्य कर्मों का उदय हो गया है। पुण्य कर्म कहने से, पुण्य कर्म से कभी भक्ति संभव नहीं है। यहाँ पुण्य कर्म कहने से भक्ति उन्मुखी सुकृति, पहले हम लोगों ने बताया था सुकृति दो प्रकार की होती है। सुकृति, सु माने शुभ, कृति माने कर्म। ये शुभ कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होती है भक्ति उन्मुखी सुकृति, दूसरी होती अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति। अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति का मतलब है जागतिक फल वाली, यानी शुभ कर्म दो प्रकार के हो गए, एक जागतिक फल देने वाले, एक भक्ति का फल देने वाले। जागतिक फल देने वाले जैसे इस जगत में गरीबों को खिलाना, भूखों को अनाथालय खुलवा देना, वृद्धाश्रम खुलवा देना, हॉस्पिटल बनवा देना और कपड़े बांट देना, कुएं खुदवा देना, तालाब खुदवा देना, हैं? ये सब जो चीजें हैं ये सब हैं शुभ कर्म। अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करना, इनके द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा इस जागतिक फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा पद तक प्राप्त हो सकता है। वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करना, ये भी शुभ कर्म है। ठीक है, ये हो गया शुभ कर्म। दूसरा भक्ति उन्मुखी सुकृति। भक्ति उन्मुखी सुकृति का मतलब है वो शुभ कर्म जिनसे भक्ति बढ़ती है। वो शुभ कर्म कैसे होते हैं? वो होते हैं भगवान और भक्तों से संबंधित। जैसे जो कर्म बताया था अभी, जगत के लोगों के लिए किया, तुमने जगत के लोगों के लिए कपड़े बांटे, गरीबों के लिए, तुमने साधुओं के लिए कपड़े बांटे, तो वही भक्ति होगी, भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी। तुमने गरीबों को खाना खिलाया, वही साधुओं को खिला दिया, तो भक्ति उन्मुखी सुकृति होगी। और तुमने गरीबों के लिए अनाथालय, वृद्धाश्रम और महिलाश्रम ये सब बनवाया, कोई साधुओं के लिए उनकी भजन कुटी बना दिया, तो ये भक्ति हो गई। क्रिया तो क्रिया समान होती है, व्यक्ति से अंतर पड़ता है। व्यक्ति मतलब जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है अथवा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने की चेष्टा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से भक्ति उन्मुखी सुकृति उदित होगी। और जो शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है उसकी सेवा करने से जागतिक फल की प्राप्ति होगी। अवान्तर फलोन्मुखी सुकृति, शुभ कर्म दोनों ही है। ठीक है, तो ये भक्ति उन्मुखी सुकृति भी फिर दो प्रकार की होती है, एक ज्ञात और ये अज्ञात। ज्ञात मतलब जान करके, जैसे हम लोगों को पता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। इसको करने से भक्ति होती है, तो हम लोग कर रहे हैं। ये जान, अनजाने में भी अगर कोई इनका पालन कर देता है तो भी उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हो जाती है। जैसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्र में बताए हैं। एक बार क्या हुआ, एक कबूतर था, उसके पीछे बाज लग गया। बाज उसको मारने के लिए झपट्टा मारा उसने, और कबूतर का पंख घायल हो गया। और घायल हो गया, वो जमीन पर गिर पड़ा, और पीछे पीछे वो ऐसे तड़पते तड़पते फड़फड़ाते ही वहां मंदिर था, एक मंदिर के, विष्णु मंदिर के चारों ओर पर घूम गया।
परिक्रमा मार गया, उसमें फंस गया। अब फंस गया तो आगे 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 भागते भागते उसकी परिक्रमा हो गई, फिर उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो फिर वो अगले जन्म में भक्त बना। इस प्रकार से उसकी अज्ञात सुकृति हो गई। कोई भी धाम में भी अनजाने में भी आ जाता है तो भी उसकी अज्ञात सुकृति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे जन्मों की अज्ञात सुकृतियां इकट्ठी होने से फिर भजन की ओर जाता है व्यक्ति, प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, ये राम त्वंतगतम जान पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम से, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य कर्म मतलब भक्ति उन्मुखी सुकृति उदित हो गई है बहुत जन्मों की, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भजनते माम दृढ़व्रता, मेरा दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं, वो फिर पीछे नहीं हटते। और जिनके साथ ऐसा नहीं है वो अभी फंसे हुए हैं फिर बेचारे, कभी मन में कुछ कभी मन में कुछ, सब समय मन भी अशांत रहता है, द्वंद्व और मोह भी फंसा रहता है, चल रहा है जैसे तैसे। चतुर्थ स्कंद में श्री पृथु के प्रति सनत कुमार ने कहा है, पृथु महाराज कौन है? भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन से बताओ? सबसे पहले सत्याविता अवतार ही होता है, तुम बताओ। सबसे पहले पुरुषावतार, हमने पहले से तरीका बताया था, याद करने का तरीका समझो, रट्टा मत मारो। सबसे पहले सृष्टि होगी, सृष्टि से पहले ऊपर कारणोदकशाई विष्णु, सबसे पहले कारणोदकशाई विष्णु प्रथम पुरुष, फिर उनसे द्वितीय पुरुष प्रकट हुए गर्भोदकशाई, अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए, अनंत ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांड में एक अंश से प्रवेश कर गए गर्भोदकशाई, फिर वो परमात्मा स्वरूप में सारे जीवों के हृदय में बैठ गए क्षीरोदकशाई। तो सबसे पहले क्या हुआ? पुरुषावतार। अब पुरुष तो बन गए, अब ब्रह्मांड शुरू हो गया। ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए 3 लोग चाहिए, सृष्टि स्थिति और प्रलय। तो विष्णु सतोगुण को अंगीकार करके पालन करते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को अंगीकार कर सृष्टि करते हैं, शिव जी तमोगुण को अंगीकार करके संहार करते हैं। तो गुणावतार हो गया। कितना सिंपल है, ऐसे याद करो, ठीक है। गुणावतार हो गया। उसके बाद में शुरू हो गया, अब ब्रह्मा जी का दिन शुरू हुआ। इस दिन को कहते हैं कल्प। तो एक कल्प में जो एक बार अवतार होता है वो उसको कहते हैं कल्पावतार या लीला अवतार। तीसरा लीला अवतार हो गया। अब एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में भगवान एक अलग अलग अवतार में आते हैं। हर मनवंतर, एक मनवंतर में जो अवतार आते हैं उनको कहते हैं मनवंतर अवतार। चौथा हो गया। अब एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो हर युग में भगवान का अवतार होता है, वो युगावतार हो गया। 5 हो गए कि नहीं? और छठा सत्यावेश अवतार। जब जीव में भगवान शक्ति संचार कर देते हैं तो वो बाद में आएगा सबसे। बाकी सब 5 जो ऊपर वाले थे वो सब स्वांश हैं, ये विभिन्न अंश है, जीव में शक्ति संचार कर देते हैं। तो ये जो सत्यावेश अवतार होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में भगवान का अभिमान होता है, जैसे भगवान कपिल देव हैं तो वो खुद ही कहते हैं सालोक के साष्टी सारूप के सामीप एकत्वम अप्यता धीमानम न गणन्ति बिना मत सेवनम जना। हे माता, मैं अपने भक्तों को, इनमें भगवत आवेश है और वो उनके अंदर भगवान का ही अभिमान है कि मैं अपने भक्तों को सालोक के साष्टी सारूप पे देना चाहता हूं, फिर भी वो ग्रहण नहीं करते। दूसरी ओर पृथु महाराज हैं, व्यास जी हैं, इनके अंदर ये अभिमान नहीं रहता मैं भगवान है, तो उनके अंदर भी शक्ति। परशुराम है, इनके अंदर में ये अभिमान रहता मैं भगवान का सेवक हूं। नारद जी हैं, ठीक है, भक्ति शक्ति, ज्ञान शक्ति। पृथु महाराज के अंदर पालन शक्ति, परशुराम जी के अंदर संहार शक्ति, संचार किए भगवान ने। तो हुआ क्या था कि एक राजा था, अंग, उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र था ये वेन, ये बड़ा ही क्रूर था। बचपन में खेलते खेलते भी अपने साथियों को भी मार देता था जान, महादुष्ट। अब जब राजा अंग मर गया तो ब्राह्मणों ने सोचा क्या करें,
अगर राजा किसी को नहीं बनाया तो उत्पात हो जाएगा, डाकू चोर लुटेरे सब चारों तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन ये भी दुष्ट है राजा, ये बेन, क्या करें समझ नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, चलो देखते हैं, इसी को बना दिया राजा। अब ये तो पहले से ही उत्पाती था और इसने अत्याचार शुरू कर दिए, धर्म के कार्य सारे बंद कर दिए, देवताओं की पूजा बंद करा दी। तो ब्राह्मण लोगों ने कहा इसने सारा सत्यानाश कर दिया, हम लोग पहले ही सोचते थे वही हुआ। अब इससे चलो एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अब इसको क्रोध से ही भस्म कर देंगे, क्योंकि इसके जीवित रहने से उल्टा समस्याएं बढ़ी रही। समझाने के लिए गए, हे राजन, धर्म देखो ये है, राजा का कर्तव्य प्रजा का पालन करना, उसका शोषण करना नहीं है। और राजा प्रजा को जो धर्म के कार्य हैं इसमें देवताओं की पूजा इत्यादि सब सिखाते, कर्म मार्ग में तो यही है, और तुमने सारे धर्म के कार्य बंद कर दिए हैं। इस प्रकार से बड़ा समझाया इसको। तो मूर्ख तो था ही, मूर्खा पंडिता मूर्खा, तो शास्त्र पढ़ करके पंडिता अपने आप को समझते हैं मूर्ख, वैसे वाले कुछ लोग होते हैं, ऐसा था ही। जैसे असुर प्रवृत्ति का हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, ये सब शास्त्र को अपने लिए प्रयोग करते हैं, समझ गए। तो इसने भी वही बात बोली, कहता है अरे तुम लोग बड़े मूर्ख ब्राह्मण हो, तुम लोग मुझसे बिना बात के ही द्वेष करते हो। अरे राजा के अंदर ही सारे देवता होते हैं, शास्त्र में ऐसा बोला भी गया है। अरे देवता राजा के अंदर होते हैं तो देवता तो हमारे अंदर भी है सारे, हमारे अंदर देवता नहीं है क्या? ये जो नेत्र है इनका देवता सूर्य है, हमारी इंद्रियों में सारे इंद्रियों के साक्षी देवता विराजमान है। मन का देवता चंद्र है, ये भुजाओं का देवता इंद्र है, वरुण जीवा रस का। हम लोग जो भी पाप करते हैं इंद्रियों के द्वारा वो सब देवता साक्षी बैठ करके देख रहे हैं, पुण्य भी देख रहे हैं। तो वो सारे देवता तो हमारे अंदर भी हैं, तो तुम्हें देवता की पूजा करने की जरूरत क्या है? ऐसे पापी लोग, कहाँ किस प्रसंग में वो कहा गया कि तुम्हारे अंदर देवता हैं, और वो किस प्रसंग में उसको यूज कर लेते अपने भोग स्वार्थ के लिए। इसलिए राजा के शरीर में सारे इंद्र देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ होते हैं। इसलिए तुम ये विष्णु का और इनका पूजा क्यों करते हो? यज्ञ पुरुष कौन है? अरे राजा मैं तुम्हारा पालन करता हूं, मेरी पूजा करो। यही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु रावण, आसुरी वृत्ति, क्या कर सकते हैं। उनको बड़ा क्रोध आया, ब्राह्मणों के क्रोध अग्नि से जल करके भस्म हो गया, मर गया। मरा पड़ा, उसकी माता ने तो उसके शव को नष्ट नहीं होने दिया, संभाल करके रखा। अब ब्राह्मण चले गए कुपित होकर के, और एक बार जा रहे थे कहीं स्नान करने के लिए, उसी समय देखा डाकू आए बड़े। अब राजा ही नहीं है राज्य में तो क्या होगा, उत्पात तो होना ही है। तो फिर सोचने लगे क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजा बेन के शरीर का मंथन किया, तो पैरों का मंथन किया, उससे एक निषाद ये सब प्रकट हुए जो जंगली भीड़ है। हाथों का मंथन किया, उससे सुंदर स्त्री और पुरुष प्रकट हुए। उसमें रानी थी अर्ची और राजा थे पृथु, और दोनों विष्णु शक्ति, मतलब वो लक्ष्मी जी का अंश है और ये विष्णु के अंश, शक्ति आविर्भाव। और भगवान ने उनको भेजा जगत का पालन करने के लिए। अब इतने सारे अत्याचार हो चुके थे, इन लोगों को ब्राह्मणों ने आदेश दिया कि तुम लोग परस्पर पति पत्नी के रूप में रहो और पृथ्वी का पालन करो। उसको राजा बना दिया, राजा तो बना दिया, पृथ्वी ने तो सब इतने सारे अत्याचारों के कारण सब बंद कर लिया। मतलब न तो खेती होती है न कुछ, पृथ्वी से कुछ निकलता ही नहीं। तो पृथु महाराज ने बड़ी तपस्या की, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तो उसने फिर पृथ्वी का संहार करने के लिए फिर धनुष बाण उठा लिए। तो पृथ्वी देवी भयभीत होकर के शरणागत हुई। तब फिर उन्होंने कहा कि भाई हम प्रजा का पालन कैसे करेंगे, आप कुछ देती नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा दोहन करो। तो फिर उन्होंने पृथ्वी का दोहन किया था, और फिर उसके बाद में पृथ्वी ने बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं फिर देना प्रदान शुरू किया था। बाद में
वो एक बार तपस्या कर रहे थे, चतुसेन वहां पर आए थे। तो चतुसेन ने उनसे आकर के कहा था, बड़ा सुंदर चतुसेन ने उपदेश दिया था उनको, पृथु महाराज को। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गृहीतम उद्ग्रंथ्य संतः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि निरुद्ध श्रोत्रो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। ये अविद्या नष्ट होने के लिए ये उदाहरण है, शास्त्र का श्लोक है। भक्ति से अविद्या नष्ट हो जाती है, इसका ही उदाहरण है। 2-3 उदाहरण है, उसमें एक ये भी है। एक तो वो है कृतानुयात्रा विद्या भी हरि भक्ति अनुत्तमा, फिर कृतानुयात्रा विद्या भी हरि अविद्याम निर्दत्यासु दाव ज्वाले पन्नगी। कृतानुयात्रा विद्या भी, विद्या के हरि भक्ति के पीछे पीछे विद्या चलती है, और वो अविद्याम निर्दत्यासु, वो जो विद्या है वो अविद्या को जला करके भस्म कर देती है। कैसे? जैसे दाव ज्वाले पन्नगी, जैसे जंगल में दावानल आग लग जाती है तो वो नागिन को जला करके भस्म, नागिन चाहे बिल के अंदर छुप जाए तो भी जला के भस्म कर देगी। ऐसे ही भक्ति के पीछे विद्या चलती है, वो विद्या अविद्या को नष्ट कर देती है। दूसरा श्लोक ये है, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम गृहीतम उद्ग्रंथ्य संतः। यद पाद पंकज, जिनके चरण कमलों के, पलाश विलास, पलाश विलास का मतलब है कि चरणों के, चरण कमलों के अंगुली की कांति, उसका भी स्मरण करने से, कैसे? भक्त्या, भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से, और कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रहत्यन्ति संतः। कर्माशयम, कर्म का जो मूल है वो क्या है? अविद्या। ठीक है, वो अविद्या को भी जला करके भस्म कर देते हैं। जिसको तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो भी, उसको किंतु ज्ञानी लोग यत्न पूर्वक भी, निरुद्र स्रोतो, अपने इंद्रियों को वश में करने पर भी उसको, अविद्या को नष्ट नहीं कर पाते। क्योंकि वो चाहते तो मुक्त होना ही जगत से, लेकिन है तो वो खुद भी अविद्या में। क्यों? वो कहते हैं हम ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। मानते ही नहीं कि भगवान का शरीर है, भगवान का धाम है, तो वो तो खुद ही वैसे भी अविद्या में ही है। तो इस प्रकार से सहज ही हृदय ग्रंथि का छेदन नहीं कर पाते। अतएव इंद्र निग्रह की चेष्टा त्याग कर तुम वासुदेव का भज वासुदेवम, इसलिए ये इंद्रियों का संयम छोड़ो और वासुदेव का भजन करो। कितना सुंदर बताया। यहाँ पर बताया जो ज्ञानी लोग हैं वो इंद्रियों को वश में करके कभी भी अविद्या को दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अविद्या को दूर होने का मतलब स्वरूप की उपलब्धि होगी, तब तो अविद्या दूर होगी। मैं शरीर हूं, ये तुम्हारा कब दूर होगा? ये भाव जब तुमको स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। तब तक तुम चाहे कुछ भी कर लो, बुद्धि से कितने शास्त्र पढ़ लो, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और बृहद भागवतामृत, रूप गोस्वामी के सारे ग्रंथ सब याद कर लो, तब भी ये बुद्धि जाएगी कि नहीं मैं शरीर हूं। जब बुखार आएगा तो फिर क्या सोचेगा? जब पेट में दर्द होगा तो क्या सोचेगा? हैं? लेकिन जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तब उस समय क्या होता है? जैसे एक शराबी को अपने कपड़े पहने है कि नहीं पहने उसका भी ज्ञान नहीं रहता, उसी प्रकार से वो उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, क्योंकि उसको स्वरूप की उपलब्धि हो चुकी। तो अविद्या कब दूर हुई? स्वरूप की उपलब्धि दूर होने पर। मैं और मेरा का अभिमान कब दूर होगा? अब ये बताओ इनको कैसे होगा? इनको स्वरूप की उपलब्धि होगी नहीं है तो यहां से निकल जाएंगे, इनका शरीर स्थूल सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा और मुक्ति लोक पहुंच जाएंगे। स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी इनको, समझ गए? शुद्ध आत्मा से वहां पहुंच गए, क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि का मतलब मैं स्वरूप अपना पता चल जाता है। सेवा, भगवान के साथ संबंध, ये तो भगवान के साथ संबंध मानते ही नहीं है, इसलिए इनको क्या स्वरूप की उपलब्धि होगी?
सेवा इनकी क्या है, ये तो सेवा करना ही नहीं चाहते, ये तो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं ना, परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो सेवा कहाँ है? इसलिए इनको स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। इनकी अविद्या भी तब खत्म होगी जब जाकर के शरीर छूटेगा भगवान की इच्छा से। तब तक इनको अभिमान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो अभिमान स्वरूप की उपलब्धि से ही दूर होता है, अविद्या पूर्ण रूप से। तात्पर्य है भगवान के चरण कमलों की अंगुलियों का विलास अर्थात कांति का स्मरण करने से, मतलब भगवान के चरणों का स्मरण करने से बार बार यही कहते हैं, मतलब क्या? उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनके परिकर, ये सब, और श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, ये सब करते करते भक्त लोग अपने हृदय की ग्रंथियों का छेदन कर देते हैं। वास्तव में ये शब्द जो है ना हम लोग जो प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, एक भाषा का वो दोष रहता है। भक्त लोग अपने हृदय की ग्रंथियों का छेदन कर देते हैं, वास्तव में वो नहीं करते हैं। ये श्रवण कीर्तन इत्यादि जो नवदा भक्ति है, इसके फलस्वरूप भक्ति देवी धीरे धीरे प्रकट होने लगती है, और भक्ति देवी के प्रकट होने से वो सब ऑटोमेटिक दूर हो जाए। जैसे हम लोग जब कृष्ण बहिर्मुख हुए तब माया ने हमको पकड़ा, और माया ने पकड़ करके हमको दो चीज किया, आवरणात्मिका वृत्ति और विक्षेपात्मिका वृत्ति। आवरण के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दे दिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त सूक्ष्म, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा स्थूल, और अभिनिवेश को आवरणात्मिका विक्षेप। विक्षेप मतलब इस शरीर में आत्मा की आसक्ति लगा दी। अब आत्मा सोचने लगा मैं ये पुरुष हूं, स्त्री हूं, राजा हूं, प्रजा हूं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब, ये विक्षेपात्मिका, ठीक है। अब अभिमान से बांध दिया। अब ये जो बंधन किया था उसने, जब भक्ति देवी आने लगती है धीरे धीरे माया का प्रभाव कम होने लगता है, और वो बंधन अपने आप धीरे धीरे टूटने लगते हैं। और जब भक्ति देवी पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाती है, स्वरूप उपलब्धि हो जाती है, इस स्थूल और सूक्ष्म अभिमान पूरे दूर हो जाते हैं। ये प्रोसेस ऐसा है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं भक्त अपने ऐसे करके दूर कर लेता है। वास्तव में करता कौन है? भक्ति देवी करती है, क्योंकि वही कर भी सकती है, क्योंकि 2 वृत्ति हैं माया की, एक तो ये बहिर्मुख जीवों को मोहित करने वाली महामाया, और दूसरी जीवों को कृष्ण के उन्मुख करने वाली योग माया। तो योग माया कार्य होता है, जब भजन करता है तो योग माया का कार्य होता है। उनकी कृपा से धीरे धीरे ये सब दूर हो जाते हैं। लेकिन सन्यासी ऐसा नहीं कर पाते, जो अपनी इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते। उनकी बताओ माया दूर कैसे होगी, क्योंकि भक्ति देवी तो कृपा कर ही नहीं रही। अब यहां पर और आगे कह रहे हैं, भगवान कपिल देव ने अपनी माता के प्रति ऐसा ही कहा है। क्या कहा है भगवान कपिल देव ने? जो अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं भगवान कपिल देव, तब साधनों को बताने के सभी साधन बताए उन्होंने। उसके बाद में कहा सारे साधनों का सार क्या है? वैकुंठ लीला भी ध्यानम। जो वैकुंठ लीला मतलब भगवान की जो लीलाएं, उनका ध्यान करना ही सारे साधनों का सार है। इन लीला का ध्यान करने से भगवान में चित्त लग जाता है, किंतु यह लीला ध्यान का गौड़ फल है। क्या बताया? लीला ध्यान से भगवान में चित्त लग जाता है। ये चित्त लगना गौड़ फल है। तो मुख्य फल क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। क्यों? रागात्मिका भक्ति का क्या है? इष्टे स्वारस की राग। ये जो राग है ये मुख्य फल है, ये स्वरूप लक्षण है। उस राग के कारण परम आविष्टता चित्त लगना, ये गौड़ फल है, तटस्थ लक्षण है। क्यों बताया तटस्थ लक्षण? बताओ इसको, उसको स्वरूप लक्षण क्यों बताया? कैसे ध्यान लग सकता है? हमारा नहीं लग रहा है, इतना भजन कर रहे हैं हम, ऐसे ही लग जाएगा?
नहीं, गलत बात। कंस का लग गया था, कंस का चित्त सब समय कृष्ण में आविष्ट रहता था। हम भजन करके नहीं कर पा रहे हैं, वो द्वेष से ही कर लिया। तो चित्त कृष्ण में आविष्ट रह सकता है कैसे? कामात, द्वेषात, भयात, स्नेहात यथा भक्तेश्वर मन आवेश तदगतम तदगम बहुवस तदगतम गता। काम से लग सकता है, मतलब प्रेम गोपियों का लग गया। गोप्या कामत भयात कंसो, कंस का भय से लग गया। भय मतलब तुम्हें अगर किसी चीज से भय है तो सब समय वही आना जाए आना जाए आना जाए, चारों तरफ दिन रात वो कहीं कृष्ण आना जाए मारने के लिए, मुझे कृष्ण आना जाए, उसका चित्त कृष्ण में लग गया। तो ये स्वरूप लक्षण कैसे हो जाएगा भक्ति का? तटस्थ लक्षण हुआ ना, ये भक्ति है कोई, लेकिन चित्त तो लग गया ना, इसलिए तटस्थ है। तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा वस्तु की पहचान हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की ड्रेस क्या है? डॉक्टर सफेद कपड़ा पहन के आया, वकील है काला कोट टाई लगा करके आया, उससे वकील है वो पता चलेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको तटस्थ कहते हैं। स्वरूप किसके कहते हैं? जिसके द्वारा निश्चित रूप से पता चल जाता है। एलएलबी की डिग्री, एलएलबी की डिग्री जो है वो हाँ वकील है, ऐसे एमबीबीएस की डिग्री वो डॉक्टर है। लेकिन कपड़ा पहना है, खाली स्टेथोस्कोप लगा लिया, उससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसी प्रकार से यहां पर भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? राग, प्रेम। और तटस्थ लक्षण क्या है? चित्त आविष्ट होना, कृष्ण में चित्त आविष्ट। कामात, भयात, द्वेषात, द्वेष के द्वारा शिशुपाल सब समय पानी पी पी करके गाली देता था। जब कृष्ण को देखेगा बिना देखे भी गाली देता, सब समय उसका चित्त कृष्ण में ही लगा हुआ था। स्नेहात, स्नेह से गोप्या कामात भयात स्नेहात यूयम भक्त्या भयम विभो, स्नेह से पांडवों ने लगा लिया। और भक्ति, नारद जी कह रहे भक्ति के द्वारा हमने लगाया। इसलिए यहां पर भी यही कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करने से भगवान में चित्त लगना ये गौड़ लक्षण है, किंतु मुख्य फल है प्रीति। यहां क्या बता रहे हैं? कर्मा, ये जो यद पाद पंकज पलाश विलास, विलास का तात्पर्य बता रहे हैं भगवान के महाप्रसाद रूपी अन्न आदि का भक्षण, ये भगवान के लीलाओं का विलास। ठीक है, भगवान से ही संबंधित जो महाप्रसाद सेवन हो गया, अथवा नृत्य गीत इत्यादि कीर्तन हो गया भगवान के लिए, उसके द्वारा ही साधु भक्त कर्म के संस्कार अर्थात अहंकार रूपी अहंकार, मैं कर्ता मैं भोक्ता और मैं और मेरा अभिमान नष्ट कर लेते हैं। किंतु सन्यासी अपनी इंद्रियों के स्रोत को रोक करके भी भक्तों के समान कर्म वासनाओं का छेदन नहीं कर पाते। कारण क्या है? कर्म वासना को छेदन करने के लिए शक्ति चाहिए ना। जैसे उस दिन बताया हमने कि ये तो रस्सी दिख नहीं रही है, तुमको आत्मा को शरीर से बांधा है, एक रस्सी से बांधा है, लेकिन वो रस्सी तो दिख नहीं रही है। तभी तो मेरा अभिमान है, ये मैं कृष्णदास हूं, मेरा पुरुष का शरीर है। ये अभिमान कहां से है? बंधा हुआ है ये आत्मा। आत्मा का बंधन है शरीर के साथ में, सूक्ष्म के साथ में और स्थूल के साथ में। अब ये रस्सी को काटने के लिए जो कहीं दिख ही नहीं रही है, उसके सूक्ष्म चीज चाहिए, पता है ना। जो पेड़ है, पेड़ को अगर तुम्हें काटना है तो पेड़ से भी मोटा चीज से काटोगे कि पतली चीज से काटोगे? आरी से क्यों काटते हैं? पतली सूक्ष्म चीज होती ना। कोई भी चीज को देखो, रस्सी को किससे काटते हैं? तुम रस्सी को काटने के लिए उससे भी मोटा एक वो ले आओ, लोहे का कुछ, उससे कटेगी रस्सी। सूक्ष्म होने से, सूक्ष्म उससे महीन, तो धीरे धीरे उसमें छेद करेगा। अब ये जो भक्ति है ये इतनी सूक्ष्म है कि ये कहीं भी प्रवेश कर जाती है, इसलिए उन बंधनों को देख लेती है, ये कहां कहां बंधन लगे हुए हैं, इसलिए वो तो काट देती है। और तुम इंद्रियों के द्वारा जो रोक रहे हो अपने के इंद्रियों को, मन को रोक लूं, मन गया इधर फिर पकड़ लाए, इंद्री कहीं गई फिर पकड़ लाए, इससे तुम्हारी शक्ति कहां से आएगी सूक्ष्म को काटने के लिए? समझ गए?
तो इसलिए इनका कटता नहीं है। भक्तों के समान कर्म वासनाओं को छेदन नहीं कर पाते, केवल लेस मात्र ही अपने बंधन को शिथिल कर पाते। मतलब केवल विवेक पूर्वक, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये उनका बंधन कटता नहीं है, इसलिए तो कभी भी गिर पड़ते हैं। क्या बताया, यह निर्विंदाच विमुक्त मानस स्वयस्त भावत अविशुद्ध बुद्ध आयुर्किक्षेण परम परम तथा पतंत्यध अनादृता सुमदंग्रिया। बड़ा तपस्या अर्जित करके बुद्धि ये इंद्रियों को संयम करके उच्च पद को प्राप्त कर लिया, बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली, लेकिन आयुर्किक्षेण परम पदम इतना करने पर भी पतंत्य अधा, वहां से धड़ाम से गिर पड़े। क्यों? अनादृता युष्मद अंग्रिया, आपके चरण कमलों का अनादर किया, इसलिए कभी भी गिर पड़ते हैं ये, क्योंकि शक्ति नहीं है ना अंदर। और भक्तों के अंदर भक्ति की शक्ति है, वो भक्ति की शक्ति से फिर भाई गिराएगा कौन? माया ही तो गिराएगी। गिराएगा कौन? माया गिराएगी। और जिसके अंदर भक्ति बैठी हुई है और माया उसकी ओर देखेगी क्या? नहीं भी देखेगी, क्योंकि हरि भक्ति महादेव क्या, वो महारानी है और माया देवी तो नौकरानी है उसकी। छाया है ना, छाया छाया मनुष्य से है कि मनुष्य छाया से है? मेरी छाया मेरे को फॉलो करेगी कि मैं छाया को फॉलो करूंगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरी छाया मुझे फॉलो करेगी, मैं जैसे करूंगा वैसे छाया करेगी। तो हमारे अधीन है छाया। उसी प्रकार से हरि भक्ति महादेवी महारानी है और छाया तो उनके अधीन है। तो नौकरानी, जहां महारानी बैठी वहां नौकरानी कुछ तांडव नहीं कर सकती, और जहां महारानी नहीं है तो फिर वही महारानी है। तो ये ब्रह्मांड की महारानी है, इसलिए कहेगी आओ तुम लोग सब मेरे देव सेवक, मेरी सेवा करो। अतः केवल साधु ही संपूर्ण रूप से हृदय ग्रंथि का छेदन कर पाते हैं, किंतु सन्यासी नहीं। बता दिया हमने, क्योंकि साधुओं को ही स्वरूप की उपलब्धि होती है तो संपूर्ण रूप से छेदन हो जाता है। और ये लोग केवल विवेक कर करके मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये सब मायक हैं, ऐसे भजन, इनका यही साधन है। भजन नहीं कहते इसको, यही साधन है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य। इसके द्वारा ये इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ग्रंथियों का छेदन नहीं हुआ। ठीक है, इस कारण से स्वरूप की उपलब्धि होती नहीं है और अंत में सायुज्य मुक्ति में घुस जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् दृश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध स्वयदया त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनीक मूर्धसु प्रभो। बड़ा सुंदर श्लोक है। कौन बोल रहा है ये? देवता बोल रहे हैं गर्भ स्तुति के समय। जब भगवान देवकी के गर्भ में आ गए तब सारे देवता लोग वहां पर भगवान की स्तुति करने आए। देवता लोग स्वार्थी हैं, स्तुति फालतू में नहीं कर रहे हैं। उनको पता है भगवान आकर के हमारे कष्टों का निवारण करेंगे, इसलिए निस्वार्थ स्तुति नहीं कर रहे। जैसे प्रहलाद जी स्तुति करते हैं भगवान की, वो निस्वार्थ है, भगवान की प्रीति के लिए है। लेकिन ये लोग स्वार्थ से ही कर रहे हैं, लेकिन सही बात बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति। जब यहाँ पर जो सन्यासी क्यों भ्रष्ट हो जाते हैं और भक्त लोग क्यों भ्रष्ट नहीं होते हैं, इसका फिर यहाँ पर कारण बता रहे हैं। हे माधव, आपके भक्त कभी भी भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते। उल्टा वे आपके क्यों त्वया विगुप्ता विचरंत निरुक्त, आप स्वयं उनका पालन कर रहे हैं। भ्रष्ट कैसे हो जाएंगे? भगवान खुद बैठे हुए उनके हृदय में। मान लो विदुर जी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, उनके हृदय में भगवान बैठे हैं। अब वहां पर कोई माया आ गई, अभी वो भ्रष्ट कैसे हो जाएंगे? भीतर में भगवान बैठे हैं, माया प्रभाव कैसे दिखाएगी?
वो माया भी उनके सामने आ नहीं सकती। अगर वो आएगी भी तो किस लिए है? सेवा करने के लिए नहीं, भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए। जैसे हरिदास ठाकुर जी के सामने माया देवी आ गई है, वहां पर क्या करेंगी? माया देवी को पता नहीं क्या जो कृष्ण का शुद्ध 3 लाख नाम कर रहा है, वहां माया देवी को पता नहीं कि 3 लाख शुद्ध नाम कर रहा है? माया देवी जानती है कि नहीं जानती? वो भी तो भगवान की शक्ति है, देख नहीं रही कि 3 लाख शुद्ध नाम करता है। वहां क्या करेगी जाके? केवल भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए कि देखो जरा जगत के लोगों, मूर्खों, भक्तों की क्या महिमा है। मैं स्वयं भी भक्तों को विचलित नहीं कर सकती तो बाकी दूसरे की बात ही क्या। केवल भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए ही आती हो। इसलिए भक्तों के सामने तो माया आ ही नहीं सकती है, क्योंकि भक्त और भगवान में तो कोई अंतर ही नहीं रहता है। भगवान उनके भीतर बैठे हैं, तो अंतर क्या रह गया? कुछ अंतर नहीं है। वो तो भगवान तो भीतर ही है। सारी शक्ति जैसे जो भगवान के अंदर है वो भक्त के अंदर ही है, क्योंकि भक्त के भीतर बैठे हुए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, इसलिए निर्भय होकर के विचरण करते हैं, न उन्हें माया की चिंता है। देवता भी माया से डरते हैं, क्योंकि सब माया के अधीन है। ब्रह्मा जी भी, उन्होंने पुत्री की रचना की और उसकी ओर ही धावित हो गए। अब ये क्या हुआ? ये माया का ही तो प्रभाव है कि नहीं? तो इसलिए सभी माया से भयभीत है। और ये एक ब्रह्मांड नहीं है, इस ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांडों में सब में माया का प्रभाव है। सबकी मालकिन है माया, लेकिन उनके भी मालिक हैं प्रभु कृष्ण, और कृष्ण जी भीतर में बैठे हुए हैं। इसलिए विचरंत निर्भया, चाहे दोनों तरीके से देख लो। जो जगत के जो मृत्यु इत्यादि का कष्ट है उसको तरफ से देख लो, प्रहलाद जी के अंदर में भगवान बैठे हुए हैं, इसलिए विचरंत निर्भया। सांपों की कोठरी में फेंक दिया, विचरंत निर्भया। आग में जला दिया, विचरंत निर्भया। ऊपर पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, तब भी विचरंत निर्भया। सब कुछ कर लिया, हाथी से कुचलवाया, क्या क्या नहीं किया, कुछ हुआ क्यों? तो या भी गुप्ता, भगवान रक्षा कर रहे हैं, इसलिए विचरंत निर्भया। और दूसरी ओर माया की तरफ से भी देख लो, माया की तरफ से हरिदास ठाकुर जी को देख लो। वहां पर जंगल में बैठे, वहां पर वैश्या आ गई, लेकिन विचरंत निर्भया, कोई चिंता ही नहीं है। वैश्या के प्रति दया आ गई। और इसको देख लो, जो अभी बताया हरिदास ठाकुर का ही दूसरा उदाहरण, माया देवी स्वयं आ गई, लेकिन फिर भी विचरंत निर्भया। माया देवी को ही मंत्र प्रदान कर दिया। माया देवी प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे शिव जी ने राम मंत्र दिया था, आप मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान कर। हरिदास ठाकुर ने ठीक है सुनो, बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। माया देवी भी ये मंत्र जप रही, ठीक है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते वो कैसे पथ से भ्रष्ट कैसे होंगे? क्योंकि भगवान तो भीतर बैठे, उनको संभालने वाले। इसलिए वो प्रेम के कारण मूर्छित भी हो जाएं, शरीर की सुध बुध नहीं है, तब भी उनसे कुछ गलत नहीं हो सकता। क्यों? भीतर में तो भगवान बैठे हैं, वो तो मूर्छित नहीं हुए। इसलिए भक्त लोग कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सब प्रकार से सुरक्षित होकर निर्भयता से विघ्न उत्पन्न करने वालों के सिर पर पैर रखकर विचरण करते हैं। अर्जुन को देखो, वहां पर स्वयं उर्वशी, वो उनको देख करके मोहित हो गई, लेकिन वो मोहित हुए, अपने धर्म पथ से बिल्कुल विचलित नहीं हुए। कहते आप तो मेरी माता के समान। अभी बताओ, उर्वशी कोई साधारण नहीं है, मेनका से भी बहुत सुंदर है। मेनका से ही विश्वामित्र तो मोहित हो गए थे। देखो कितना बड़ा उदाहरण है। विश्वामित्र की 60,000 साल की तपस्या और मेनका ने भंग कर दी। और एक बार क्या हुआ, नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र ने सोचा ये मेरे सिंहासन को ले लेंगे, इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, ये मेरे इंद्र पद को ले लेंगे। इसलिए मेनका को भेज दिया। तो मूर्ख कहीं का, उसको पता नहीं है भगवान है।
भगवान ने भी मेनका को देखा, मेनका सामने उनके नाच रही है, हाव भाव दिखा रही है, भगवान हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने अपनी जंघा से ऐसे इशारा किया और उसे उर्वशी को प्रकट कर दिया और कहा तुम जरा इसके सामने कंपटीशन करके दिखाओ। और उर्वशी ने उसको सारे हाव भाव, कला, नृत्य इत्यादि सब में उसको परास्त कर दिया। मेनका नतमस्तक हो गई। फिर भगवान ने कहा मेनका से, ये लो उर्वशी को साथ ले जाओ और इंद्र को हमारी तरफ से गिफ्ट दे देना। अरे तू जिसको भेज रहा है वैसे तो हमारे जंगा के अंदर में रहती है, उससे श्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, तू हमको मोहित कर रहा है। भगवान दिखाना चाहते लीला के द्वारा। तो ये उर्वशी मेनका से भी सब प्रकार से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने प्रकट किया। और मेनका ने विश्वामित्र की 60,000 साल की तपस्या भंग कर दी, लेकिन उर्वशी स्वयं अर्जुन को बोल रही है अप्सरा किसी की मां नहीं होती। वो बात ठीक ही है, वहां पर ये सब संबंध नहीं होते अप्सराओं के साथ में, ये सब मां। लेकिन फिर भी अर्जुन विचलित नहीं हुए लेस मात्र भी, क्योंकि वो इंद्र के अंश हैं और भक्त हैं भगवान के। मुख्य बात ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के भक्त हैं। भगवान सब समय उनकी रक्षा करते हैं। इस कारण से उनके हृदय में काम जागृति नहीं होता है। उनकी जो क्रियाएं वो सब भगवत इच्छा से होती हैं। देखो कितने सारे उदाहरण हैं। तो यही सज्जन पुरुषों का सिद्धांत है। जिस प्रकार स्रोत अर्थात गंगा आदि नदियों के स्रोत को कभी भी रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार से इंद्रियों को भी नहीं रोका जा सकता। बड़ी विशेष बात है, क्योंकि माया का ब्रह्मांड में माया ने ये सब सिस्टम बनाया है। मन को कोई नहीं रोक सकता है, उसका स्वभाव है। स्वभाव विकृत हो सकता है, स्वभाव बदल नहीं सकता है। समझो बात को, ठीक है। स्वभाव बदल गया तो वस्तु बदल जाएगी। जैसे दूध का स्वभाव क्या है? दूध का स्वभाव क्या है? तरलता। और दूध पीने से पेट पतला हो जाएगा, है ना। और उससे विकार उत्पन्न हुआ, स्वभाव बदल गया, अब वो दही हो गया। और उसको पेट पीने से क्या होता है? पेट को ठंडा करता है। जो लूज मोशन होते हैं तो दही खाने के लिए बोलता है कि नहीं डॉक्टर? उसका स्वभाव विकृत हो गया, अब वो दूध नहीं रहा, वस्तु ही बदल गई। अब तुम दही को दूध कह नहीं सकते। दूध को तुम घुमाते रहो, उसमें मथानी में डाल करके दूध को घुमाते रहो, मक्खन निकलेगा? 1 साल तक घुमाओ। और दही में डाल करके 10 मिनट में ही निकल आएगा। तो स्वभाव बदल गया ना। तो स्वभाव बदल गया तो वस्तु ही बदल गई। लेकिन स्वभाव नहीं बदला तो विकृति आ जाती है। विकृति का मतलब क्या है? हमारा मन तो जब चिन्मय रहेगा तो सब समय कृष्ण का चिंतन करेगा, और विकृति आ गई तो माया का चिंतन करेगा। लेकिन उसका धर्म है चिंतन। अभी जड़ है मन, जड़ मन सब समय माया के विषयों को चिंतन करता रहेगा। तुम रोक ही नहीं सकते। जो रोक रहा है वो मूर्ख है, उसको डाइवर्ट करो, कृष्ण में लगाओ। रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम तो उसके धर्म को ही रोक रहे हो। वो धर्म तो रोक ही नहीं सकते, वस्तु है, स्वभाव है वो। जैसे तुम ये पानी की लहरें हैं, ये इनको रोको जरा जा करके, किसके अंदर शक्ति है? वो मन को रोकना इससे भी कठिन है। मान लो तुमने लहरों को तो रोक दिया, बोल्डर लगा दिए, आजकल साइंस के पास में ये सब बना दिए, कंक्रीट की दीवारें बना दी तो रोक दिया। तब भी जो समुद्र से जो उठ रही है वो थोड़ी रुक गई। तो समुद्र से उठना बंद करवा दो जरा, कि समुद्र में लहरें उत्पन्न ही ना हो। किसी साइंस ने किया आज तक? बाई चांस वो भी कर लिया तो मन को कैसे रोकोगे? तो दिखता ही नहीं है। उसके लिए कौन सी दीवार बनाओगे कंक्रीट की? और माया ने बनाया उसको, उसके लिए ही बनाया, चिंतन के लिए ही बनाया। उसका स्वभाव ही है, वो चिंतन ही करेगा। तो कैसे रोकोगे? क्या करोगे तुम? उसका कोई इलाज ही नहीं है। एक ही इलाज है, तुम भजन करते रहो, करते 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 ये जो चिन्मय हो जाएगा तो सब समय कृष्ण का चिंतन करेगा। अभी माया का चिंतन कर रहा है, फिर कृष्ण का चिंतन करेगा। चिंतन फिर भी करेगा, चिंतन किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही भगवान ने ऐसे ही बनाया। इसलिए जैसे गंगा इत्यादि स्रोतों को कभी रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार इंद्रियों को भी रोका नहीं जा सकता।
यद्यपि किसी प्रकार से गंगा आदि का स्रोत रोका तो जा सकता है, मान लो तुमने वही बांध बना दिया, ये सब कर दिया, तथापि स्रोत को नष्ट नहीं कर सकते जहां से निकल रही है। अभी ये भी धीरे धीरे बर्फ खत्म हो जाएगी, वो भी नष्ट हो जाएगा मान लो, ये तो उदाहरण दे रहे हैं इसलिए। लेकिन तो मन का क्या इलाज है? मन के लिए ना कोई बांध है, ना कुछ है, ना कुछ भी नहीं है, वो तो सूक्ष्म है, उसका कोई इलाज नहीं है। अर्थात जैसे स्रोत को रोकने से जल प्रवाह स्तब्ध होकर उसी स्थान पर भर जाता है, बांध में कितना पानी इकट्ठा हो जाता है, और जरा सा अगर बांध टूटा फिर भयंकर। ऐसे ही विश्वामित्र ने बांध बनाया था, मन को रोका था, और फिर मेनका के आने से बांध टूट गया। जब टूट गया तो फिर बह गया, भूल ही गए कि तपस्या कर रहा था मैं। दुर्वासा ऋषि की भी बड़ी कथा थी, बढ़िया। दुर्वासा ऋषि भी ऐसे ही अपना अच्छा खासा भजन कर रहे थे, स्त्री से विवाह कर लिया और भूल ही गए, बिल्कुल भूल ही गए मैं कभी भजन करता था। वो भोगों में डूबे रहे, कितने समय बीत गया, एक दिन याद आया, कितने समय बीत गया कुछ पता नहीं, बीवी बच्चे सब कितने हो गए, सब संध्या पंध्या भी सब छोड़ दी। एक दिन याद आया, अरे मैं कितने दिन हो गए संध्या ही नहीं करी, संध्या करने बैठ गए। ये क्यों बैठे? ये भी भगवान की इच्छा है, क्यों पुराना संस्कार रहता है ना, तो वो फिर पकड़ लेता है। माया में कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, संस्कार है उसका, अपराध नहीं किया अगर, तो माया में फंसने से भी क्या है, वो संस्कार बीच में भगवान कभी भी जागृत करके फिर खींच लाएंगे उसको। तो बहुत दिन हो गया संध्या ही नहीं किया, अब बैठ गए शाम को संध्या करने के लिए, पत्नी आ गई, तो क्या यहां पर आंख बंद करके बैठे हो, देखो इधर। अब उनको थोड़ा खराब लगा, इतने दिन से तो भोग कर रहे थे तो खराब नहीं लग रहा था, पूरा बह गए थे कुछ, लेकिन आज खराब लगा उनको। कहते रुको मैं थोड़ा संध्या कर लेता। अरे संध्या छोड़ो, ये सब आंख पांख बंद करके मत बैठो, जाता बच्चे को खिलाओ। उनको गुस्सा आया, उसको भस्म कर दिया जलाकर। किस्सा ही खत्म। तो कहने का मतलब ये, ऐसे ये स्रोत जब इकट्ठा कोई ज्यादा करता है, तपस्या करता है, तो बह जाता है फिर उसी में, क्यों टूटता है वो फिर कभी ना कभी बांध। इस प्रकार से इंद्रियों की वृत्ति का वेग रोकने से भी कभी न कभी उस वेग की वृद्धि होने से सन्यासियों का पतन हो जाता है। इसलिए कर्म सन्यास वर्जित है शास्त्र में। जो लोग मतलब नहीं समझते, सन्यास वर्जित है कलयुग में, ऐसा श्लोक में है, वो कर्म सन्यास के लिए कहा है, क्योंकि तुम इंद्रियों को रोक रहे हो। भक्ति सन्यास के लिए नहीं कहा, क्योंकि भक्ति सन्यास तो स्वाभाविक है, भक्ति आत्मा की वृत्ति है, उसको कोई कैसे रोक सकता है। जैसे मन का स्वभाव है चिंतन, ऐसे आत्मा का स्वभाव है कृष्ण की सेवा, उसका वो तो स्वरूप ही है, उसका कृष्ण का अंश है वो। अभी विकृति के कारण माया की सेवा कर रहा है, लेकिन उसके स्वभाव को तुम कैसे बदल दोगे? तो इसलिए भक्ति सन्यास है, वो कभी किसी काल में किसी दिन कभी वर्जित नहीं हो सकता। कर्म सन्यास कहने का मतलब जो अपना, अरे यही जो कर्म करते हैं इसको छोड़ करके फिर बैठ करके फिर इंद्रियों को रोकते हैं, तपस्या जो करते हैं हमारे। ज्ञान सन्यास भी ऐसे ही। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।